नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलवेज विद यू में। जो भी विद्यार्थी वन दरोगा, आरआरबी ग्रुप डी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि विज्ञान यानी कि साइंस आता हो, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमने यूकेटी के पिछले पैटर्न के आधार पर वो देखते हैं कि साइंस में जो साइंस का लेवल होता है वो 9th-10th का लेवल होता है। तो उसी के आधार पर आपको इसमें वीडियो देखने को मिलेगी। वन दरोगा में विज्ञान तो आपका पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको यह सुनने में को मिल रहा होगा कि बहुत जगह से कि पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है वह बदलने वाला है। चाहे आपका पाठ्यक्रम कुछ भी हो, आपका उसमें 70% साइंस जो है वह ज़रूर देखने को मिलेगी। आज मैंने आपके लिए थोड़े कुछ ही प्रश्न जो है डाल पाया हूँ। कल से आपको कम से कम डेली के 50 प्रश्नों की संख्या डेली आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो आपका आज का पहला प्रश्न है कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो आपका इसका उत्तर जो होगा, आपको मैं पहले बता दूं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो परमाणु संख्या उसे कहते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। मतलब जो तत्व है उसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वही हमारे पास परमाणु संख्या होगी। उदाहरण अगर हम देखें कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन उपस्थित होता है, तो इसकी परमाणु संख्या जो है एक ही होगी। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या उसे कहते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो आए वही हमारे पास जो होती है वह द्रव्यमान संख्या होती है। अब जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे अब आपका जो है न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अब आपके पास जो परमाणु द्रव्यमान है वह दिया हुआ है क्वेश्चन में 4। तो आपका यहाँ पे है 4, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 2 होगी, तो 2 इज इक्वल टू, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो आपका जो ऑप्शन ए है यहाँ पे 2, तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न, वो है कि मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या 24 तथा परमाणु क्रमांक 12 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या भी ज्ञात करनी है, जो प्रोटॉन है हमें उनकी संख्या भी जो है ज्ञात करनी है। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह होती है परमाणु क्रमांक बराबर 12। यानी जो मैग्नीशियम की जो परमाणु क्रमांक है वह है 12, तो हमारे पास वही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी आपको 12। मैंने आपसे कहा था कि परमाणु जो वो होते हैं उसमें प्रोटॉनों की कुल संख्या, मैंने आपसे पहले कहा था कि परमाणु संख्या इसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। तो हमने यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो परमाणु क्रमांक कितना है 12, तो प्रोटॉनों की संख्या भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब वह पूछ रहा है न्यूट्रॉन कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अब हमें यहाँ पे जो है मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 24 है, तो आ जाएगा 24 माइनस प्रोटॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास कितने निकल के आया, 12। तो 24 में से 12 अगर घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 है। तो क्लोरीन के एक परमाणु में प्रोटॉन किस तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आपने ज्ञात करनी है वो वैसे ज्ञात करनी है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के आधार पर किया था। और इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आंसर आपका 16 आया,
18 आया, 14 आया या 24 आया। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो ऋणावेश आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है ये भी मैंने आपको जो नोट करके स्पेशल लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, -31 केजी में जो है ये आपके पास इनका द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपके पास डी, ऑप्शन डी, 2n का स्क्वायर। यहाँ जो n है तो n आपकी यहाँ पे जो होगी वह कक्ष की संख्या होगी। ठीक है। तो n आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो n आप यहाँ पे कक्ष की संख्या देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कक्ष जो होती है 4 होती आपने पढ़ा होगा K, L, M और N। ठीक है, आपने ये सब देखा होगा। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि कक्ष 4 होती है K, L, M, N। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n स्क्वायर के बराबर होती है। अब जहाँ n k आएगा तो k का मान जो है हमेशा 1 आएगा। l बराबर कक्ष की संख्या इसमें 2 होगी, m में जो होगी 3 होगी, 4 n में जो होगी वह 4 होगी। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास दिया गया जो कोस है वह कौन सा कोस हमें दिया गया है, तो हमें कोस दिया गया है m। हमें यहाँ पे m कोस दिया गया है, तो हमें यहाँ पे m कोस का मतलब हो जाएगा 3 कि यहाँ पे कौन से कक्ष में है ये 3। तो इसीलिए आ जाएगा हमारे पास 2n का स्क्वायर बराबर 2। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है 2 इंटू, अब n है यानी कक्ष की संख्या। मैंने ऊपर भी आपको बताया कि n का मतलब होता है कक्ष की संख्या। तो m में कक्ष कौन सा है, 3 है। तो 3 तो n का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9। तो 2 × 9 = 18। तो ये हमारे पास यहाँ से 18 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है कि n कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अब ये क्वेश्चन को आपने जो है सेम जो ऊपर क्वेश्चन है उसी के आधार पर आपने बताना है। जो मैंने ऊपर क्वेश्चन किया था उसी के आधार पर बताना है। और उसके बाद आपका कौन सा ऑप्शन सही आया, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी आपका आया होगा आपने बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, ये अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो वहतम कक्ष में रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होता है 8। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पहले 2 रहते हैं, फिर 8 रहते हैं, फिर 8 रहते हैं, क्योंकि ये इनके वहतम कक्ष में रह सकते हैं जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ना हो। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु की संख्या में मौजूद होते हैं। तो न्यूट्रॉन को छोड़कर जो है कौन से परमाणु की संख्या मौजूद होते हैं, तो ऑप्शन है बी, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में, नोट करके ये मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन ही नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल वर्णन नहीं करता है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता है, आपको पता होना चाहिए। नाभिक की उपस्थिति, परमाणु के आवेश, परमाणु का स्थायित्व या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। ठीक है, तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है तीनों का वर्णन करता है। इसमें नाभिक की उपस्थिति भी करता है, परमाणु का आवेश का भी करता है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति भी करता है। इसमें केवल जो परमाणु का स्थायित्व है इसका ये वर्णन नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परमाणु के स्थायित्व, ये इसका वर्णन नहीं करता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट डे कल। दोस्तों कल से मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आपको जो है कम से कम रोज के जो है 50 प्रश्न तो डेली के डेली जो है दे सकूं, क्योंकि आप सबको पता है कि उत्तराखंड वन दरोगा की भर्ती जो है जल्द ही आने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।